और अब इस वक्त एक और बड़ी खबर जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई। आज भी 7 कौवों की मौत की खबर है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में ये कौवे मरे हुए मिले हैं। कल भी दिल्ली में करीब 100 कौवों की मौत की खबर थी। तो एक डर, एक आशंका, एक भय बर्ड फ्लू से जुड़ा हुआ कि कहीं इन मौतों के पीछे बर्ड फ्लू का ही तो हाथ नहीं है, बर्ड फ्लू ही तो जिम्मेदार नहीं है इन कौवों की मौत के पीछे। कल से लेकर अब तक कौवों के मरने की घटनाएं हो रही हैं और इसके चलते घबराहट लाजमी है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कहां कहां क्या क्या खबर निकल कर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में करीब 3,500 के करीब पक्षी मरे हुए पाए गए। उत्तर प्रदेश में हालांकि यह संख्या बहुत कम 9 की है। राजस्थान में करीब 1833 पक्षियों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में करीब 150। दिल्ली में 107 की संख्या आई है कौवों के मरने की। मध्य प्रदेश में 400, कर्नाटक में 6, केरल में करीब 12,000 बतखों के मरने की खबरें सामने आई हैं। तो इसके चलते जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक एक तरीके से अलर्ट मोड पर है तमाम सरकारें, तमाम मशीनरी जो कि नजर रख रही हैं कि कहीं बर्ड फ्लू फैल तो नहीं रहा है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि बर्ड फ्लू से जो हाहाकार मचा हुआ है उस बारे में बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश की संख्या देख लेते हैं तो 3409 के करीब हिमाचल प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 9 कौवों की मौत की खबर है। 1833 कुल संख्या निकल कर आ रही है राजस्थान से। जम्मू कश्मीर से 150, दिल्ली 107, मध्य प्रदेश 400, कर्नाटक 6 और केरल में 12,000 बतखों की मौत की खबर है। और देश में कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत है। केंद्र ने इसके लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन भी सतर्क है, फिर भी पक्षियों की मौत से चिंताएं बढ़ी हुई हैं। कोरोना महामारी अभी देश से गई भी नहीं कि उससे पहले बर्ड फ्लू ने दहशत फैला दी है। बर्ड फ्लू की वजह से देश में भारी तादाद में परिंदों की मौत हो रही है और बर्ड फ्लू की दहशत को देखते हुए पोल्ट्री बिजनेस करने वाले हों या फिर नॉनवेज का बिजनेस करने वाले सभी पर बुरा असर पड़ा है। कोरोना से पूरा देश अभी पूरी तरह उभरा भी नहीं कि अब 6 राज्यों में बर्ड फ्लू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। पूरा देश एक नए वायरस की दहशत से भर गया। देश में फिलहाल 4 राज्यों में 12 ऐसी जगहें हैं जहां बर्ड फ्लू का खतरा है। इन 4 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल का नाम शामिल है। लेकिन इन राज्यों के आसपास वाले राज्यों को अलर्ट पर रख दिया गया है। कई जगहों पर कौवों की तो कहीं पर बत्तखों की, कहीं बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत हो रही है। साथ ही कहीं विदेश से उड़कर आने वाले प्रवासी पक्षियों को भी जान गंवानी पड़ी है। माना जा रहा है कि देश के पक्षियों में फैले इस वायरस का कारण ये साइबेरियन पक्षी ही हैं। हरियाणा के पंचकुला में पोल्ट्री फार्म में लाखों की संख्या में मुर्गियों की संदिग्ध मौत हुई, जिसके बाद इनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 152 पक्षियों की मौत हुई, जिनमें से 12 में वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं मंदसौर में तो एक हफ्ते में 259 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 4 में बर्ड फ्लू का वायरस मिला है। हिमाचल के धर्मशाला में 2300 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। केरल में 12,000 बत्तखों की मौत हुई है। केरल में सरकार ने 40,000 पक्षियों को मारने का आदेश दिया है। राजस्थान में भी कई पक्षियों की मौत हुई है। तो वहीं यूपी के झांसी में बर्ड फ्लू से कौवों की मौत हुई है। इसके बाद लोगों में दहशत है। झांसी के एक इलाके में दर्जन भर कौवों के मृत पाए जाने के बाद लोगों ने प्रशासन को खबर दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनके शवों को जमा किया और सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। आशंका जताई जा रही है कि इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से ही हुई है। बर्ड फ्लू के भय से पोल्ट्री कारोबार प्रभावित होना शुरू हो गया है। चंद दिनों में ही चिकन और अंडे के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आलम यह है कि बर्ड फ्लू के चलते माल की बिक्री प्रभावित होने के डर से पोल्ट्री फार्म से लेकर थोक और रिटेल दुकानदारों ने दाम कम कर दिए हैं।
हमारे पास इस टाइम तो 10% लोग नहीं आ रहे और पहले कोरोना काल था, अब बर्ड फ्लू की मार पड़ी है। पहले काम ठप हो गया था, अब थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हुआ था, लेकिन जब से अफवाह फैली बर्ड फ्लू की, अंडों में चिकन में पूरी दुकान खाली है, इस टाइम कोई काम नहीं है, तो इसका असर बहुत पड़ा है। कुछ दिन पहले थोक में जो अंडे 580 रुपए प्रति सैकड़ा तक पहुंच चुके थे, उनके दाम इन दिनों लुढ़क कर मात्र 505 रुपए तक रह गए हैं। इसी तरह 220 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे चिकन के दाम भी गिरकर 180 रुपए रह गए। देश के कई राज्यों में तो बर्ड फ्लू की पुष्टि पाई गई है, जिसमें बत्तख वगैरह जो हैं और मुर्गी अंडे वाले कुछ हैं। बाकी ये बॉयलर जो है, बॉयलर के अंदर कोई पुष्टि नहीं है। यूपी में इसका खास तौर से कहीं बर्ड फ्लू का असर नहीं दिखाई दिया। 40% तो फर्क है सर। दुकानों पे 200 रुपये मुर्गा जो बिक रहा था, वो 160 रुपये 150 रुपये पे आ गया है। दुकानदारों का कहना है कि मांग में फिलहाल खासी गिरावट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर और अधिक पड़ सकता है। निष्ठा के साथ वर्षा, इंडिया न्यूज़। और अब बर्ड फ्लू को लेकर तमाम ऐसे सवाल, तमाम ऐसे जवाब जो जानने की कोशिश जो हर एक के दिल में उठ रहे हैं और उसके जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। तो हम आपको बता देते हैं उन सवाल जवाबों के जरिए कि क्या बर्ड फ्लू इंसानों को हो सकता है। जवाब इसका यह है, हाँ, संक्रमित पक्षी के आने पर, संपर्क में आने पर इंसानों में बर्ड फ्लू फैल सकता है। किन पक्षियों में अब तक बर्ड फ्लू के लक्षण दिखे हैं? तो कौवे, कबूतर, मोर, मुर्गी और बतख में ये लक्षण पाए गए हैं। क्या पालतू पक्षियों से बर्ड फ्लू हो सकता है? जी हां, अगर पालतू पक्षी संक्रमित है तो उससे बर्ड फ्लू आने वाले, संपर्क में आने वाले इंसान को हो सकता है। क्या बर्ड फ्लू का इलाज है? जी हां, लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, बर्ड फ्लू का इलाज मौजूद है। क्या अंडा खाना इस दौरान सुरक्षित है? अच्छे से पका हुआ अंडा यानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर लगातार उसे पकाकर उसे खाएं तो वो संक्रमण नहीं फैलाएगा। और हमारे साथ विजय मिश्रा इस वक्त लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विजय, अब तक देखा जाए जिन जिन राज्यों में तमाम मामले निकलकर सामने आए हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा मामले केरल से मिले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के मामले मिले हैं। दिल्ली में लगातार 2 दिन में 107 कौवों की मौत पता चली है। यही स्थिति जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी ऐसे ही मिल रही है। क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश प्रशासन की बर्ड फ्लू से निपटने को लेकर? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानपुर में जानकारी आई है कि वहां पर कौवे और बतख जो हैं वो मृत पाए गए थे, जिसके बाद वहां पर अलर्ट जारी हुआ था। उसके बाद ही प्रशासन की तरफ से अलर्ट था, लेकिन फिर सोनभद्र, वाराणसी, झांसी और अमरोहा, जो कि अमरोहा की जानकारी अभी आ रही है कि अमरोहा में भी करीब 5 से 7 कौवे जो हैं वो अचानक ही मरे पाए गए, यानी अचानक ही वो उड़ते हुए नीचे अचानक ही गिर गए। तो उसके बाद से ही अलर्ट, हालांकि उसके पहले ही सरकार की तरफ से जारी कर दी गई थी। एक टास्क फोर्स का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जो बाकायदा ऐसे स्थानों पर जा करके वहां पर तुरंत ही उन पक्षियों का सैंपल जो है वो इकट्ठा करेगा और उसे टेस्टिंग के लिए भेजेगा। हालांकि जो अभी पशुपालन विभाग के निदेशक हैं, उनका ये कहना है कि अभी टेस्ट का जो रिजल्ट है वो नहीं आया है उत्तर प्रदेश में। मुंबई का नहीं है, का जो मामला है कहा जा सकता है, लेकिन घटनाएं जो है वो कई स्थानों पर हो रही हैं। घटनाएं जो है वो कई स्थानों पर लगातार जानकारी समय उत्तर प्रदेश सरकार पर मिल रही है। हालांकि इसके बाद से एडवाइजरी जारी है, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि जो भी मुख्यालय के आसपास पोल्ट्री फार्म्स हैं या फिर जो भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उन पर लगातार नजर रखें। अगर कोई भी जानकारी होती है तो उसकी सूचना तुरंत राजधानी को दें, जिसके जरिए से वहां पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जो पक्षी विहार हैं या फिर जहां पर पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, वहां पर भी टीम जो है वो रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए लगा दी गई है कि वहां पर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत वहां पर जो टास्क फोर्स है वो पहुंच करके अपने काम को करे। यानी जैसे ही ये सूचना दूसरे राज्यों में आनी शुरू हुई थी, उसके बाद से ही यहां पर इस तरह के टास्क फोर्स की घोषणा कर दी गई थी। पशुपालन विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनी हुई है। यानी कहीं पर भी ऐसी जानकारी आ रही है तो जिला अधिकारियों को साफ तौर से कहा गया है कि उसकी सूचना तुरंत निदेशालय को दे, जिसके जरिए से वहां पर तुरंत कार्रवाई के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसको भेजा जा सके, जिसके जरिए से वहां का सैंपल लिया जा सके और तुरंत ही वहां पर आगे जो स्वास्थ्य विभाग के जरिए से या पशुपालन विभाग के जरिए से जो आवश्यक कार्रवाई है उसको शुरू किया जा सके। बहुत शुक्रिया विजय मिश्रा, तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन किस तरीके से तैयार है।